प्रयागराज में जिस दिन शूट आउट हुआ था उसी दिन से सरकार और प्रशासन एक्शन में आ गए थे। पुलिस की 10 टीमें बनाई गई। 24 घंटे के अंदर अतीक के पूरे परिवार और शूटर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी कोई नामजद आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ाए। ना तो किसी बमबाज की गिरफ्तारी हुई, ना ही कोई शूटर पुलिस के हाथ लगा। सरकार माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कर रही है, लेकिन जो इस कांड के असली गुनहगार हैं वो फरार। प्रयागराज पिछले शुक्रवार को दिन दहाड़े शूट आउट हुआ था। इस खौफनाक घटना को 7 बदमाशों ने बिना डर के अंजाम दिया था। कोई गोलियां चला रहा था तो कोई बम बरसा रहा था। अगले ही दिन मामले में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन चुभने वाली बात यह है कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी कोई नामजद आरोपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। ये हाल तब है जब सीसीटीवी फुटेज में सभी शूटर साफ साफ नजर आ रहे हैं। आरोपी गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं कर सके हैं। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि इस पूरे शूटआउट केस के वर्कआउट के लिए पुलिस की 10 टीमें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ एसटीएफ की 3 यूनिट भी काम कर रही है, लेकिन अभी तक गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में दावा यह किया जा रहा है कि जब शूटआउट हुआ उसका जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है तो बाइक पर पीछे बैठ करके गुड्डू मुस्लिम आया था और सीसीटीवी फुटेज में वो बमबाजी करते हुए दिखाई दे रहा था। उमेश पाल के परिवार वालों ने गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज कराई है और दावा यह किया जा रहा है कि 18 साल पहले जो बसपा विधायक राजू पाल का मर्डर केस हुआ था उसमें भी अतीक अहमद के साथ गुड्डू मुस्लिम नामजद आरोपी था। यह सच है कि अरबाज नाम के एक शख्स को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया, लेकिन अरबाज नामजद आरोपियों में शामिल नहीं था। पुलिस ने सदाकत खान नाम के युवक को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन सदाकत का नाम भी एफआईआर वाली लिस्ट में नहीं है। इतना ही नहीं, जिसके घर बुलडोजर चला उनमें से भी किसी का नाम एफआईआर में नहीं है। सवाल तो बड़ा ये है कि वो गुड्डू मुस्लिम कहां है जो बीच सड़क दहशत वाली बमबाजी कर रहा था। और गुड्डू मुस्लिम के बारे में दावा यह किया जाता है कि वो हार्डकोर क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है, अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है और इसके साथ साथ वो इन दिनों लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी का काम करता था। गुड्डू मुस्लिम के साथ ही उसके परिवार के कई लोग भी इस मकान में रहते थे, लेकिन वारदात के बाद से ये सभी के सभी लोग जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। घटना के 8 दिन बीतने के बाद कई सवाल तेजी से बड़े हो रहे हैं। असली कातिल कहां है, कब पकड़े जाएंगे? अतीक का बमबाज कब पकड़ा जाएगा? अतीक की पत्नी अब तक क्यों नहीं पकड़ी गई? क्या शूटर नेपाल या कहीं और चले गए हैं? प्रयागराज में अतीक के और कितने मददगार हैं? उमेश हत्याकांड में मुख्तार की भूमिका क्या है? गुजरात से यूपी कब लाया जाएगा माफिया अतीक? अगर जान गई है उन बहादुर सिपाहियों के बारे में जो सरकार कह रही है, वो सरकार की जिम्मेदारी से सुरक्षा देना। सरकार को ये बताना चाहिए कि चूक कैसे हुई, सुरक्षा कर्मियों की जान कैसे चली गई, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनके जो साथ सुरक्षा कर्मी चल रहे थे उन्होंने समय समय पर सरकार को क्या रिपोर्ट दी। और जो इंटेलिजेंस फेलियर है, जो उनकी वजह से घटना हुई है, इसका आरोप विपक्षी पार्टी पर नहीं लगा सकते। ये वो लोग हैं जो समय समय पर विपक्षी नेताओं की सुरक्षा कम करते हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे विधायक हैं जिनकी सुरक्षा कम की इन्होंने, तो आखिर सुरक्षा कौन देता है? सरकार। और हमारा संविधान, हमारा सरकार ये जिम्मेदारी लेती है कि वो सुरक्षा प्रदान करेगी, इसलिए इस सवाल से सरकार भाग नहीं सकती। लाइन ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। देखिए, तो जो भी बहादुर सिपाही थे वो भी डेथ हो गई है। क्यों नहीं पकड़ते अपराधियों को? क्यों नहीं पकड़ते? और ये लोगों का तो कहना था कि जितने भी अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी बचे ही नहीं है, कहते थे। तो फिर जब अपराधी नहीं हैं उत्तर प्रदेश में या जेलों में हैं, तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? जिनकी इंटेलिजेंस वगैरह पूरी तरह से फेल है। तो इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी बोल सकते हैं। शूटर और बमबाजों को पकड़ना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।
चर्चा है कि अभी तक शूटर और बमबाजी करने वाले पर जो 50-50 हजार का इनाम घोषित है उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।